क्रिएशन की जानिब से मैं हूँ आपकी होस्ट सुमैया जुल्फ़िकार। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क क्रिएशन ने वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसमें ख़वातीन को बज़रिया रोज़गार बाइख्तियार बनाने का मंसूबा पेश किया गया है, जिसका स्लोगन है, हाँ मैं कर सकती हूँ। आज हमारे साथ शहर की एक बाहिम्मत मज़ज़ खातून मौजूद हैं, जिनका नाम है मैडम फोजिया, जो प्रेसिडेंट LHB एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखती हैं। आइए इनसे जानते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आप हमें ये बता दें कि बेसिकली LHB है कौन सी फील्ड, इसको कैसे स्टार्ट किया जाता है, इसमें स्कोप क्या क्या है? LHB जो है ना, ये अब्रीवेशन है लेडी हेल्थ विजिटर। ये महकमा सेहत से मुतल्लिक़ है, यानी महकमा सेहत में समझ लें डॉक्टर्स के बाद ये दूसरी जो एक ऐसे लोग हैं जिनको मेडिसिन लिखने की इजाज़त है। जो हमारा पाकिस्तान बनने से पहले से ये प्रोग्राम था, दूर दराज के गांव में जहाँ पे ख़वातीन, हमारी आपको पता है हॉस्पिटल दूर होते हैं, वो कहीं पहुँच नहीं सकती, या अपने जो ज़ाती उनके मामलात होते हैं ना, चाहे हमल का हो या कुछ और मसाइल हो, वो किसी से वो डिस्कस नहीं कर सकती, क्योंकि दूर दूर हर जगह डॉक्टर्स मुहैया नहीं होते, फिर घर और रवायात में वो निकल के जा नहीं सकती। तो उनके लिए जो है LHB जो है उनके गाँव में जाके उधर ड्यूटीज़ करती हैं, उनको सेहत की सहूलियात देती हैं। इसमें हमला का चेकअप होता है, डिलीवरी होती है महफूज तरीके से, बच्चे के सेहत के हवाले से होता है, खांसी टीकों के हवाले से होता है, उनको हेल्थ और हाइजीन के हवाले से बताया जाता है, और ताकि उनके जो मसाइल वो किसी और से डिस्कस नहीं कर सकती, वो अपनी LHB से डिस्कस करती हैं। उधर उनके साथ काउंसलिंग की जाती है, उनको अपने जो फ्यूचर के लिए, उनके अपने जो बेहतरीन जो लाइफस्टाइल अपनाने के लिए LHB जो है मुफीद मशवरे भी देती हैं, और उनको माइनर एलिमेंट में एक महदूद हद में मेडिसिन भी जो ज़रूरत हो लिख के देती हैं। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि ये फील्ड आप लोगों की पाकिस्तान बनने से पहले की थी, तो मैम हमें थोड़ा सा ये भी गाइड कर दें कि अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर पे आप कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर पे ज़ाहिर बात है हर एक तो गवर्नमेंट सेक्टर पे नहीं काम कर सकता, सब लोग ऐसे जो प्राइवेट सेक्टर पे भी इस काम को लेके जाना चाहते हैं, वो इसको किस तरह से चला सकते हैं? और दूसरी बात ये भी कि अगर हम इसी फील्ड में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो वो कौन सा बिजनेस हो सकता है? देखिए LHB जो है ना, ये एक बड़ी ब्रॉड सी है, सिर्फ गवर्नमेंट फील्ड पे नहीं है लाजमी। ये बाकायदा एक हमारा रजिस्टर्ड अदारा है, नर्सिंग काउंसिल, वहाँ से LHB रजिस्टर्ड होती हैं, और अच्छे अदारा से हमारे कश्मीर मुजफ्फराबाद में भी जो है ऐसा अदारा है जो रजिस्टर्ड है, जो LHB का कोर्स करवाता है। FSC के बाद 2 साल का कोर्स होता है, 27 माह का कोर्स होता है, और उसमें वो करके वो उसके बाद उनको एक समझ लें कि ऑथेंटिक लेटर मिल जाता है, जो उनको डिप्लोमा जो डिग्रीज मिलती है ना डिप्लोमा, उसके बाद वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकती हैं, वो अपने क्लिनिक खोल सकती हैं, वो होम डिलीवरीज कर सकती हैं, जहाँ वो औरत के जो है ज़िंदगी के टाइम पे उसकी हेल्प करके, उनकी मुश्किल दूर करके महफूज तरीके से माँ बच्चे की ज़िंदगी बचा सकती हैं वहाँ इतनी दुआओं के साथ। और अल्लाह के मैं कहती हूँ इतना स्वाब भी है, और साथ अपनी और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं, फाइनेंशियली वो घर बैठे बैठाए इससे कमा सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा सा आपकी तरफ आ जाते हैं, जॉब करने से पहले और अब की क्या सिचुएशन है, आपकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क पड़ा है इन चीज़ों से? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मैं तो कहती हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत तरीन लड़की हूँ कि अल्लाह ने मुझे एक औरत बनाया और मुझे ऐसे घर में पैदा किया जहाँ पे मुझे पढ़ाया लिखाया गया, मुझे हुनर सिखाया गया, मुझे LHB बनी, इस फील्ड में आई, और इस फील्ड में आने के बाद जब मेरी शादी हुई ना, तो मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हो गए थे। अच्छा। बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरे माशाल्लाह से ससुराल बड़ा अच्छा जो है अच्छी कंडीशन में है, अच्छी पोजीशन पे है, फाइनेंशियली अल्लाह न करे कोई ऐसा इशू नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड बीमार थे, मेरी अपनी फैमिली, बच्चे हो गए, और उनके उस वक्त अगर मैं जॉब ना कर रही होती तो मुझे या अपने पेरेंट्स या अपने ससुराल या किसी दूसरे के आगे शायद हाथ फैलाना पड़ता, और मुझे मेरी फैमिली ने, मेरे अंदाज ने भी सपोर्ट किया, और सबसे बड़ी बात मेरी जॉब थी, मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम देखने में नहीं आई, और मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियां अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं, जवान हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं, मेरा घर अपना है, अपने बाकी फाइनेंशियली मैं स्टेबल हूँ, और मैं जो हूँ समझती हूँ अगर मैं पढ़ी लिखी या मैं जॉब ना कर रही होती तो मेरी जो है ज़िंदगी इस वक्त बहुत मफलूक हाल है, और इस वक्त मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत बेहतर है, वरना पहले वो बहुत ज़रा
परेशान हो गए थे, लंबी बीमारी काटी थी उन्होंने, यानी 2 साल 3 साल, फिर उसके बाद उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो जॉब कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह जॉब कर रहे हैं, फैमिली की सपोर्ट भी रही, लेकिन मुझे कोई ऐसी उन हालात में कोई ऐसी परेशानी अपने बच्चों के बारे से देखने को नहीं है, क्योंकि मैं खुद कमा रही थी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैम, ज़ाहिर बात है टाइम मैनेजमेंट आज का सबसे बड़ा इशू है, जी। तो आप अपने घर के साथ साथ अपनी जॉब को कैसे टाइम देती हैं? लेकिन जब वो बंदा कोई काम करता है ना, तो उसको टाइम टेबल खुद बन जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख्वातीन जो है ना, खासतौर पे जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं ना, वो अपने टाइम मैनेजमेंट में बड़ी एक्सपर्ट होती हैं, जो अपने करियर पे फोकस करती हैं। हालांकि होता है उनको, जो हाउस वाइफ से 80% उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं, लेकिन वो हर चीज़ को अपने टाइम टेबल पर रख के, और मैं कहती हूँ कि हर चीज़ को उन्होंने एक टाइम टेबल बनाया होता है और उसको बड़ी अच्छी तरह से मैनेज कर रही होती हैं। घर, बच्चे, फैमिलीज, रिलेटिव्स, गैदरिंग, ड्यूटीज, सब कुछ वो मैनेज करती है। जी। तो मैम, एक हमारी तरफ एक ज़ाहिर बात है वुमेन्स हैं, उनका थोड़ा सा ये सिस्टम होता है कि उन्हें खदशात होते हैं, हर चीज़ को लेकर वो थोड़ी पॉसेसिव होती हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इन खदशात को, स्पेशली जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, उनके खदशात को कैसे दूर किया जा सकता है? देखें, इसके लिए तालीम और शऊर बहुत बुनियादी चीज़ें हैं। जब हम अपनी लड़कियों में जो है ना, जिस तरह का स्लोगन जो है हमारा ये, हाँ मैं कर सकती हूँ, अगर हमारी हर औरत ये समझ ले कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो कोई ऐसा काम नहीं है वो जो ना कर सके। ये तो नाम ही अपने अंदर एक वसत रखता है ना। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर एक औरत को ये हिम्मत बख्शी है कि वो दर्द ज़ेर से गुजर के नई ज़िंदगी को दुनिया में ला सकती है, जो वो तकलीफ नाकाबिले बयां होती है, उससे गुजर के अगर वो एक नई ज़िंदगी को दुनिया में ला सकती है, तो वो दुनिया का हर काम कर सकती है। कोई ऐसा काम नहीं है जो हमारी ख्वातीन नहीं कर सकती। बस उनको हौसला देने की ज़रूरत है थोड़ा सा, कि हाँ हम कर सकती हैं। बाकी जॉब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम लोग कहें कि जॉब करने से कुछ, अब माशाल्लाह बहुत चेंज हो रहा है। अब जब हम खुद ख्वातीन खुद अपने हकूक़ पे जानेंगी ना, और अपने हकूक़ के लिए थोड़ा बोलना और समझना सीखेंगी ना, हर रास्ता खुद निकलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपकी नज़र में एक अच्छी जॉब होल्डर जो होती है, उसमें क्या क्वालिटीज़ होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? जो अच्छी जॉब होल्डर्स होती हैं वो हर चीज़ को अपनी जगह पे रख के, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, हर एक चीज़ के साथ बड़ी कमिटेड होती हैं वो। और उस चीज़ को वो अपना जो लाइफस्टाइल है, अपनी ज़िंदगी है, उसके हर एक पहलू से सोच के और उसके मकाम पे रख के चला रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उन दोनों को मिक्स नहीं कर रही होती कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उनको मैनेज करना जो है बहुत अच्छे से आ जाता है। बिल्कुल ऐसे जी। जॉब करने से ऑब्वियसली, जब हम जॉब करते हैं, एक बर्डन होता है, घर का बर्डन, वाइफ का बर्डन, तो ऑब्वियसली हम लोगों के जो मिजाज होते हैं उनमें तब्दीली आती रहती है। और अगर वो नेगेटिव हम पे आ जाए, नेगेटिव इम्पैक्ट्स हम पे पड़ना शुरू हो जाए, तो हम उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखें, जब किसी काम के लिए निकलते हैं ना, वक्त, हालात, माशरा, जो लाइफस्टाइल, इसके कुछ ना कुछ इफेक्ट्स तो आते हैं। और लाजमी नहीं है कि सब पे पॉजिटिव ही आए, हो सकता है कुछ पे नेगेटिव भी आते हों, और जॉब वालों को कुछ परेशानियां देखनी भी पड़ती हैं, लेकिन थोड़े हौसले से और थोड़ा हर चीज़ का अगर हम इस लेवल पे रख के देखें कि अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है, और हम अगर इस मौके को ज़ाया कर देंगे अपनी ज़िंदगी में, शायद दोबारा ना मिले। और हमें जो है ना, सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी औलाद, अगर हमारी बेटियां खुसूसन हैं, तो उनके लिए रोल मॉडल बनना है, तो हमें हर मसले का हल तलाश करना है, बजाय इसके कि हम उस पर नेगेटिव तरफ जाते रहें, सोचते रहें ये क्यों हो गया, ये क्या हो गया। बल्कि हल करना है कि हर कोई भी काम ऐसा नहीं है, चाहे मर्द हो या ख्वातीन, मसाइल तो सबको आते हैं ना, बिल्कुल आते हैं। तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए, तो उनके हल तलाश करेंगे और हर चीज़ का हल इंशाल्लाह निकल भी आएगा। अच्छा, जैसे कि आप इस वक्त करंट प्रेसिडेंट चल रही हैं LHP की एसोसिएशन से, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपकी एक्टिव रहने के पीछे मोटिवेशन किसकी है? हर एक की इंस्पिरेशन होती है, आपकी क्या है? मेरी अपनी मदर, मैंने अपनी माँ से सीखा, अपनी फैमिली से सीखा। मेरी अपनी मदर जो है वो वुमेन राइट्स की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, माशाल्लाह। उन्होंने ख्वातीन के लिए बहुत काम किया, जहाँ तक उनसे हो सका उन्होंने अपने गांव में, छोटे से गांव में, यानी उधर हमें पढ़ाया। और जब उस दौर में हमें यहाँ पे करीब कहीं नहीं होता था, लाहौर जाके हमें कोर्स करना पड़ता था, हॉस्टल में रहना, और लोगों का कहना है लड़की जाके पढ़ेगी। लोगों के लिए तो एक बड़ा, मैं कहती हूँ उस वक्त आज से अगर 30 साल पहले तक जाएं तो ये एक बड़ा एक
था कि लड़की जाके कैसे पढ़ेगी, घर से दूर जाके हॉस्टल में रहेगी, लेकिन मेरी माँ ने हमें हौसला दिया, हमें हिम्मत दी। उन्होंने कहा आप कर सकते हो, और वाकई हमने किए, और आज हम इस मुकाम पे हैं कि अपनी फैमिली, अपना घर, अपना लाइफ स्टाइल बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। ये नहीं कि हम कहें कि बर्डन है हमें, हम अपनी जॉब को और अपने घर को एंजॉय करके गुजार रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, अब मून क्रिएशन ने जो वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, आपकी नज़र में इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी नज़र में ये कैसे है, क्या अहम है, क्या नहीं, मतलब कहाँ पे हम लोग चल सकते हैं, कहाँ पे नहीं चल सकते? मून क्रिएशन एक प्लेटफॉर्म दे रहा है बेसिकली वुमेन्स को, तो उनके राइट के हवाले से बात करना चाह रहे हैं हम लोग। तो आप क्या समझती हैं कि हम लोगों का ये जो स्टेप है वो कैसा है? माशाल्लाह से मून क्रिएशन की मैं पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप है। अब जिस तरह 8 मार्च को वर्किंग वुमेंस डे आ रहा है, और उसके हवाले से जो आपने जो सारा चुने हैं टॉपिक्स कि हमारी औरतों को, हमारी ख़वातीन को, हमारी बच्ची को ये जो शऊर देना कि हाँ मैं कर सकती हूँ, अगर ये बात वो समझ लेगी तो मैं कहती हूँ हमारी कोई भी बच्ची, कोई भी औरत, कोई भी ख़वातीन जो है वो अपने आप को नाकारा नहीं समझेगी। बिल्कुल। और वो अपने घर में बैठे बिठाए किसी भी तरीके से, आपने बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए हुए हैं, मुझे आपके प्रोग्राम्स बड़े अच्छे लगे हैं। लर्निंग प्रोग्राम है, काउंसलिंग कैरियर्स हैं कि हम जो है अगर अपने लोगों की काउंसलिंग भी अच्छी सी करते हैं ना, तो उनमें कम से कम ये हौसला तो हो सकता है कि वो अपने बारे में सोच सकते हैं कि हमारे अंदर क्या हुनर है, हम उसको क्या करेंगे इम्प्लीमेंट, कैसे उसको यूज़ करेंगे, कैसे अपने लिए, फैमिली के लिए, बल्कि अपने पूरे माशरे के लिए हम कैसे फ़ायदेमंद है। तो इसके लिए तो मैं कहती हूँ आपकी पूरी टीम जो है ना, हमारी तरफ से सलूट है आप सबको। थैंक यू। अब हमारी जनरेशन आपको सुन रही है, आप उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से? मैं अपनी तमाम जनरेशन को ये कहना चाहूँगी कि कभी ज़िंदगी में ये ना सोचें कि कोई भी काम नामुमकिन है। अगर हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ अपने दिल में वो तय कर लें कि हमने करना है, और हमारी हर औरत, हर बच्ची के अंदर एक जो है हुनर छुपा है, ज़रूरत है तो उस हुनर को तलाश करने की, उस हुनर को तलाश करें, और जो आपको सहूलियात जो आपकी ज़िंदगी में मुहैया हैं और जहाँ जहाँ से मिल सकती हैं उनसे फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़िंदगी को कारआमद बनाएं। ना सिर्फ ये कि घर में बैठे बिठाएं, जहाँ आपकी जो तालीम के हिसाब से, या तालीम नहीं भी है तो अगर कोई और हुनर है आपके पास तो उसको इस्तेमाल करें, और उसके लिए दूसरों को जो है अच्छा मौका दें, उनको अच्छी राय दें, और अब हर बंदा ये कोशिश करे कि हमने भी अपने आप को रोल मॉडल पेश करना है, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी हमारी। जी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। हम लोग आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि हमारे जो आगे सेमिनार होंगे आप उसमें शिरकत करें, और हमारे जो कैरियर काउंसलिंग, साइकोलॉजी काउंसलिंग होगी उसमें आप शिरकत करें, आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और मैं ये समझती हूँ कि जो लोग इस फील्ड को आगे लेके चलना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए इनकी जो हदायत है वो मुश्किल राह साबित होंगी। और अब हम लोग अपनी एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमारा वक्त इतना ही था। अब आपके साथ एक नए मोटिवेशनल प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।